हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स क्लास 12 यूनिट सेकंड की न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं फाइनली कंडीशंस निकल के क्या आती है। देखिए, मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिया है, समय आपका व्यर्थ ना हो। तो अपन देखते हैं विभवमापी के तार की 280 सेंटीमीटर लंबाई पर लेक्लांसी सेल संतुलित होता है। ठीक है, जब इस सेल को कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में एक डेनियल सेल और जोड़ देते हैं अपन। मतलब लेग्लांसी तो जोड़ा ही है, पहले अकेले लेग्लांसी के लिए 280 सेंटीमीटर पर संतुलित बिंदु मिल रहा था। फिर हमने इसी क्रम में एक कौन सा सेल और जोड़ दिया, डेनियल सेल को और जोड़ दिया। तो अब इसके लिए 480 सेंटीमीटर पर संतुलित बिंदु प्राप्त होता है। तो दोनों सेलों के विद्युत भागफलों की तुलना करनी है। तो देखिए, लेक्लांसी सेल के साथ संतुलन की लंबाई कितनी है, 280 सेंटीमीटर दिया है। किसके लिए, अकेले लेक्लांसी के लिए। फिर वो कह रहा है लेक्लांसी व डेनियल सेल की श्रेणी क्रम में संतुलन की लंबाई कितनी है, 480 सेंटीमीटर। अब ये लंबाई को थोड़ा समझिएगा, ये लेक्लांसी और डेनियल दोनों के लिए कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में कितनी है, 480। तो पहले अपन इससे देखते हैं। तो देख बेटा, सूत्र से इसको सॉल्व करते हैं। तो अपना क्या निकल के आएगा, E1 बराबर के L1 से। फिर इससे इसको सॉल्व करेंगे तो E1 बराबर के अपना जहां की तहां है, L1 कितना है, 280। क्या लिख देंगे यहाँ पे, 280। इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, फर्स्ट। तथा फिर देखते हैं अपन, अब एक कंडीशन से निकल के आती है भाई, कौन कौन सा है, लेक्लांसी सेल कौन सा है, E1। डेनियल सेल कौन सा है, E2। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ओके, तो E1 प्लस E2 वही श्रेणी क्रम में, दोनों जोड़ेंगे। बराबर क्या हो गया, K। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, L2। इनके क्या रख देंगे, मान। तो देख बेटा, E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2 बराबर क्या हो जाएगा, K तो जहां की तहां है भाई। L2 का मान कितना है, 480। L2 का मान कितना है, 480। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड। अब देख बेटा, इसमें कुछ नहीं करना, समीकरण कितने में, 2 में। समीकरण कितने से, 1 से क्या करने पर, भाग देने पर। या समीकरण 1 बार 2 से लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समीकरण 2 लिखेंगे, क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, E1। इक्वेशन नंबर सेकंड का क्या है अपना, यहाँ पे अपन देखते हैं K इंटू 480 बटे में क्या आ जाएगा, K इंटू 280। ठीक है, अब इसके लिए अपन सिंपल सी कहानी ये है बेटा, K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करने का बढ़िया सा तरीका है, E1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, E1 पद विच्छेदन कर दो, प्लस E2 बटे क्या हो जाएगा, E1 बराबर कितना हो जाएगा, 480। और 0 से क्या हो गया, 0 कट गया। 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो 4 एकम कितना होता है, 4 और 4 दूनी 8, 4 7 28। 12 बटे कितना हो गया, 7 बचा। इससे ये कट जाएगा, तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस E2 बटे क्या हो गया, E1 बराबर 12 बटे कितना हो गया, 7। अब एक सोच, ये प्लस का 1 है, ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे E2 अपॉन E1 बराबर 12/7 लिखेंगे कि नहीं। और ये जो 1 है ये प्लस का था भाई, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। फाइनली अब निकल के क्या आ जाएगा, E2 बटे E1। और ये इस तरफ जाएगा, यानी इसकी कंडीशन बन जाएगी 12 माइनस 7/7। बेटा 12 में से 7 गए, कितने बचे, 5 बटे में कितने हैं, 7। इसको हम लिख सकते हैं E2 अनुपात कितना आ जाएगा, E1 और 5 अनुपात 7। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है। बच्चे न्यूमेरिकल से देख के घबरा जाते हैं, अरे सर अब क्या होगा। नहीं, आपको परेशान नहीं होना है बेटा, सिंपल है। क्वेश्चन खुद बताता है, अपन ने डेरिवेशन पूरी पढ़ी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कि बहुमापी के तार की, यानी भाई एक लेक्लांसी की कितनी है, 280। तो L1 कितनी मान ली, 280। अगर डेनियल और लेक्लांसी को श्रेणी क्रम की नहीं कहता तो भाई सीधे L2 480 लिख देते, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं थी, E2 बराबर। बट इसने कहा लेक्लांसी व डेनियल से, लेक्लांसी तो डेनियल दोनों रख दिए, E1 E2 कौन से क्रम में, श्रेणी। तो भैया श्रेणी क्रम में रख दिए, K इंटू क्या आ जाएगा, L2 मान रख दिए, बस भाग दी।
तो या तो वीडियो को पॉज करके आप क्या कर लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, या इसका क्या ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। मैं आज आपको कंप्लीटली इस चैप्टर के मोस्ट न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा, बने रहो बस हमारे साथ अंत तक। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत भार कितना है? 12 वोल्ट। बेटा क्या है अपने पास, कोई क्या है, कार है। किसी कार की, कौन सी बैटरी का, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है बेटा? विद्युत वाहक बल कितना है? 12 वोल्ट है। कितना है? 12 वोल्ट है। अच्छा, तब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। तब बैटरी का कौन सा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम। अच्छा, इसका मैं केबल चेक कर लूंगा। हाँ लगा, कितना है? 0.4 ओम हो तो क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो फिर ये कह रहा है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, तो बैटरी से ली जाने वाली कौन सी धारा? अधिकतम धारा का मान प्राप्त करो। ओके बेटा, बहुत ही सुंदर सी कहानी है। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत भार कितना है? 12 वोल्ट है। तब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0.4 ओम। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, तो देखिए इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सिंपल सी कहानी हल। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, दिया है। अच्छा, क्या क्या दिया है हमें? बैटरी का विद्युत वाहक बल दिया है, E बराबर कितना दिया है? 12 वोल्ट। ओके, स्मॉल r बराबर कितना दिया है हमें? 0.4 ओम। अच्छा, फिर वो कह रहा है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, तो बेटा इसका सूत्र क्या होता है? फाइनली हम जानते हैं धारा का सूत्र, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? E, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R प्लस R। यार अधिकतम धारा, तो अधिकतम धारा के लिए कहानी कुछ अलग बन जाएगी। क्या कहानी बन जाएगी? यार आपको मैक्सिमम करंट चाहिए, करंट का लॉस बिल्कुल नहीं चाहिए। तो भाई एक्सटर्नल जो रेसिस्टेंस होगा, जो बाह्य प्रतिरोध होगा यार, उसका मान कितना होगा? 0। तो अधिकतम धारा के लिए R बराबर बेटा क्या आ जाएगा? 0। तब कंडीशन बहुत बढ़िया निकल के आएगी। I मैक्सिमम, अधिकतम धारा के लिए फॉर्मूला बचेगा E बराबर I मैक्सिमम E अपॉन R। तो बेटा E का मान कितना है? 12। R का मान कितना है? 0.4। तो बेटा सुंदर सी कहानी है, जाती है कितना आ जाएगा? 12, 30 एम्पियर। तो बैटरी से आप अधिकतम कितनी धारा प्राप्त कर सकते? 30 एम्पियर। इसमें अगर वो बाह्य प्रतिरोध और दे दे कि भैया 2 ओम का बाह्य प्रतिरोध और है, कितना बाह्य प्रतिरोध, तो बहने वाली धारा, तो बेटा कुछ नहीं होता इसमें। ये तो मैंने इस क्वेश्चन का करवा दिया, मैं बता रहा हूँ कंडीशन अगर ऐसी आ जाए। आपको क्या है, मेथड पे जाना है बेटा, आपको रट्टू तोता नहीं बनना है। कितना हो जाएगा? 2, 0.4, 12, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 0.8। ठीक है, तो 8 ही कम 8 बच्चे कितने? 4, 8, 15 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट पूछ ले, आपको ये सारी चीजें दी हैं तो आप करंट निकाल सकते। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
थोड़ा सा देख लिया जाए यार, बंद हो गया था अभी। हाँ चल रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ओके। हाँ तो सबसे पहले अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 10 वोल्ट विद्युत भाग बल वाली बैटरी है, वाह क्या बात है, कितनी बेटा, क्वेश्चन को देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन है। 10 वोल्ट विद्युत भाग बल वाली बैटरी है आपके पास, कितनी, 10 वोल्ट विद्युत भाग बल वाली क्या है भाई, बैटरी, ठीक है, वाली क्या है, बैटरी है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध है 3 ओम, जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 3 ओम है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, किसी प्रतिरोधक से क्या कर दिया अपन ने, इसको जोड़ दिया, संयोजित है। जब किसी प्रतिरोधक से संयोजित है तो इसमें उसने पूछा है कि यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है, यदि परिपथ में धारा का मान कितना है, 0.5 एम्पियर है, तो 0.5 एम्पियर है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध, तो अपन को क्या निकालना है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध, तो यदि परिपथ कैसा है भैया, बंद है, यदि परिपथ कैसा है, बंद है, तो टर्मिनल वोल्टता, तो प्रत्येक के लिए टर्मिनल जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या, ठीक है, ये निकालना। चलो तो इसमें देखते हैं, 10 वोल्ट विद्युत भाग वाली बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, 3 ओम, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, यदि परिपथ में धारा का मान कितना हो, 0.5 एम्पियर, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध, यदि परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो बेटा इसमें दिया क्या है, देखो दिया है कुछ नहीं है, आप पहले देखिए हमें दिया क्या क्या है, सारी वैल्यूज को देखिए, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देख बेटा इसमें सबसे पहले देखते हैं तो अपना क्या आता है, ई का मान कितना दिया है, 10 वोल्ट, ओके, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर कितना दिया है, 3 ओम, ठीक है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित, यदि परिपथ में धारा का मान कितना है बेटा, आई बराबर कितना दिया है, 0.5 एम्पियर, इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, तो परिपथ का प्रतिरोध या परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, तो क्या होगी, तो क्या होगी, अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो देख बेटा सूत्र, फाइनली यार अपना सूत्र है I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल क्या होता है बेटा, प्रतिरोध, धारा बराबर होता है, बैटरी की धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल क्या होता है, प्रतिरोध, ठीक है बेटा। अब सोच इसको डायरेक्ट भी मान रखेगा तो भी जल्दी आ जाएगा, और अगर इसको अपन इसका फॉर्मूला बना के करेगा तो अपन को सब्जेक्ट किसको बनाना है बेटा, आर को, तो देख अगर आर को निकालेंगे तो भाई सिंपल सी कहानी है, मैं बहुत बिल्कुल सरल मेथड से समझा रहा हूँ, आई का आर में गुणा होगा बेटा, आई आर हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा, आई आर बराबर क्या है, ई, देख बेटा अपन को निकालना है कैपिटल आर, ये इस तरफ रहेगा, अच्छा ई ये इस तरफ आएगा, दोनों का आगे हो जाएंगे माइनस के, और निकालना क्या है, कैपिटल आर निकालना है, तो बेटा आई कहाँ चली जाएगी, बटे में, तो ई माइनस आई आर, और बटे में क्या हो जाएगा, आई, थोड़ा सा इसका पद विच्छेदन और कर देंगे, सो आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल,
यहाँ पे बचेगा R बराबर E अपॉन आई माइनस। जिसको ये समझ में ना आओ बेटा देख लो, नहीं तो कहोगे सर पता नहीं आप क्या गोलमाल कर देते हो, पल्ले कुछ पड़ता नहीं है बेटा, ये कट ये अपॉन आई माइनस। समझ गए? ठीक है, अब बेटा ये फॉर्मूला बन गया, इसका रख देंगे मान। R बराबर E का मान कितना है 10 है बेटा, I का मान कितना है 0.5, बेटा R का मान कितना है 3 हो। बेटा दशमलव घटाएंगे 0 आ जाएगा, 5 दूनी कितने होते हैं 10 होते हैं, तो R बराबर 20 में से 3 जाएंगे तो कितने बचते हैं 17 हो। संयोजित है तो यदि परिपथ में इतना है तो प्रतिरोधक कहाँ गया रे, हाँ तो प्रतिरोध निकालना था, तो बेटा ये आ गया R बराबर 17। देख बेटा इसमें मैं तुम्हें एक मस्त जुगाड़ और बताऊं, अगर इतना लंबा नहीं जाना चाहते। देख I का मान कितना दिया है, ये वैसे तो हो गया है, एक मेथड से हो गया है, दूसरा बता रहा हूँ आलसी लोगों के लिए 0.5 बराबर क्या होता है बेटा, E का मान कितना है 10 वोल्ट। अच्छा कैपिटल R बेटा निकालना है, स्मॉल r का मान क्या दिया है 3। अब सोच बहुत ही सिंपल है ये मैथ है, इसका इसमें गुणा करेंगे 0.5 r 3 5 15 1.5 बराबर 10। बेटा r निकालेंगे तो 10 तो जहाँ की था 1.5 इस तरफ जाएगा, क्या का हो जाएगा माइनस का, तो 0.5 कहाँ जाएगा बटे में। बेटा 1.5 से इसको घटाएंगे तो 8.5 बचेगा, अपॉन में कितना है 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 एकम 5 और बेटा बचे 3, 5 7 35 ले R बराबर 17। इसमें स्टेप ज्यादा है मगर सरल है, इसमें कम है। ठीक है, आपको जो मेथड अच्छा लगे, ये पहला मेथड है, ये कौन सा है दूसरा, बट बेटा आंसर एक ही है, 2 से न कराना नहीं तो नंबर कट जाएंगे। फिर वो कह रहा है कि सेल के टर्मिनल की वोल्टता क्या होगी, तो बेटा अब टर्मिनल निकालते हैं, तो सेल के टर्मिनल सेल के टर्मिनल की वोल्टता, तो बेटा सेल के टर्मिनल की वोल्टता का फॉर्मूला था V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, इसका रख देंगे मान, V बराबर E का मान कितना है बेटा, सोच दे रखा है कहाँ गया 10 माइनस I का मान 0.5, स्मॉल r का मान 3, 10 5 दिए 15 कितना हो जाएगा माइनस 1.5 बराबर हो जाएगा 8.5 वोल्ट। ये सेल की क्या है टर्मिनल वोल्ट। एनी प्रॉब्लम, समझ आया होगा या तो वीडियो को वॉच करके और आप लोग उतार लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, मेरे हिसाब से तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बेटा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस तरह के क्वेश्चन देता है तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। माना आपको यार सिंपली दिया है विद्युत भार बल E बराबर आंतरिक प्रतिरोध को जानते हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं 3 ओम, धारा 0.5 दी है यार, अपन जानते हैं धारा का फॉर्मूला क्या होता है I बराबर E अपन R प्लस R। भाई इसमें अपन को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दिया है यार, उसको सब्जेक्ट मानेंगे, पूछ रहा है निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला होता है वैल्यू पुट करना, आ गया। चलो इसी क्रम में बेटा एक बढ़िया सा मजेदार सा सुंदर सा क्वेश्चन और देखते हैं जो परीक्षा में आने लायक है। चलिए, तो अब बेटा इसमें वो कह रहा है कि आपके पास 3 रेसिस्टेंस हैं और उनको कौन से क्रम में जोड़े हैं बेटा, उनको जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में। भाई श्रेणी क्रम में अगर उनको हमने जोड़ दिया है तो उनका कुल प्रतिरोध क्या होगा, और कुल प्रतिरोध के साथ हमने उसमें एक बैटरी भी जोड़ दी। अच्छा, बैटरी जोड़ने पर उसकी अलग अलग रेसिस्टेंस में से करंट कितनी जाएगी, या सॉरी टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी। तो देखो क्वेश्चन है आपका 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो क्वेश्चन क्या है, 1 ओम 2 ओम और कितना है 3 ओम और कितना है अपना 3 ओम के कितने प्रतिरोध बेटा, 3 प्रतिरोध कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम
में संयोजित किए गए हैं। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम। अरे यार मार्कर गड़बड़। संयोजित किए गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध, तो क्या देखना है अपन को? तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, एक और इसमें ये तो हो गया ए, एक और क्या है? बी। अगर इसको हमने बैटरी कितनी लगा दी, यदि प्रतिरोधों के संयोजन में, यदि किसके बेटा? प्रतिरोधों के संयोजन में 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध इसका बेटा? आंतरिक प्रतिरोध क्या है? नगण्य है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है बेटा? नगण्य है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता ज्ञात करो। हाँ देख बेटा, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है भाई, इसमें ज्यादा कोई दम नहीं है। कैसे? सोचो। हाँ, दिया क्या है यार? सबसे पहले इस चीज को देखा करें थोड़ा सा, आप लोग परेशान नहीं होना। क्या दिया है? देख बेटा, अपन को दिया है R1 बराबर कितना दिया है? 1 ओम। ठीक है, R2 बराबर कितना दिया है? 2 ओम। R3 बराबर कितना दिया है? 3 ओम। ठीक है, अब इसकी कह रहा है वो तुल्य प्रतिरोध, तो कौन से क्रम में जोड़े बेटा? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला फाइनली बेटा हमने डेरिवेशन पढ़ी है। R बराबर कितना है? R1 प्लस कितना है? R2 प्लस कितना है? R3। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? मान रख देंगे। यार मान का काम नहीं कर रहा है, अब बीच में से कहां जाए? तो ये क्या हो गया? 1, ये क्या हो गया? 2, और ये क्या हो गया? 3। देख बेटा, 1 की जगह 1 रख दिया, R2 की जगह 2 रख दिया, इसका मान था। R3 का मान क्या था? 3। तो इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। फाइनली क्या है? 1 और 2 3, और 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। कितना आ गया? तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 6 ओम। अब इन्होंने क्या किया है कि भाई ऐसे अपन ये जोड़े हुए हैं, ये अपना कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, अब बेटा इसके बीच में इन्होंने जो बैटरी जोड़ी थी वो कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट। ये 1 ओम, ये 2 ओम, और ये कितना है? 3 ओम। अच्छा, तो बी के लिए देखते हैं क्या है दिया। क्या क्या है दिया? क्या है? ई बराबर कितना दिया है? 12 वोल्ट। आर बराबर क्या दिया है? 0। भाई इसका आंतरिक प्रतिरोध कैसा है? नगण्य। तो वो क्या कह रहा है? प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर क्या निकालनी है बेटा? वोल्टता। तो बेटा वोल्टता के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? करंट। और करंट आपको अभी पता नहीं है, तो करंट निकालेंगे। तो करंट का फॉर्मूला तो जानते होंगे क्या होता है? फाइनली नहीं जानते? गजब, अगर करंट का फॉर्मूला नहीं जानते हो तो बेटा 12th पढ़ना क्या कर दो? बंद। उसी में भला ये इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं आती। आई बराबर, सोच क्या आएगा? कुल विद्युत भाग बल बटे कुल क्या होता है बेटा? प्रतिरोध। सोच बेटा, ई का मान कितना है? 12, और स्मॉल आर का मान कितना है? 0। कैपिटल आर का मान कितना है? 6। तो 0 को काय के लिए धर रहे हो? 6 दूनी कितना हो गया? 12। तो 2 एम्पियर क्या हो गई इसकी? करंट। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 एम्पियर। अब अपन देखते हैं इसलिए R1 के सिरों पर वोल्टता। अब निकल आएगा R1 के सिरों पर क्या निकालना है? वोल्टता। तो देख R1 के सिरों पर वोल्टता निकालेंगे तो V1 बराबर फॉर्मूला आएगा IR1। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या बनेगी भाई? V1 जो है, ठीक है, I का मान कितना है? 2, R1 का मान कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। ठीक है, दूसरा देखते हैं R2 के सिरों पर वोल्टता। किसके सिरों पर? R2 के सिरों पर
बोल देता हूँ। तो V2 बराबर कितना आ जाएगा IR2, 2 इंटू क्या आ जाएगा 2। भाई इसकी करंट कितनी है 2, मगर 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 R2 बराबर कितना है 2, तो दूनी कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। इसी तरह देखेंगे R3 के सिरों पर वोल्टता, तो V3 बराबर कितना आ जाएगा बेटा IR3, I का मान कितना है 2, R3 का मान कितना है 3, कितना हो जाएगा 100 ही। तो ये आ गया। तो फाइनली आपको समझ में आया होगा। इसमें बेटा कुछ नहीं करना है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम दिए हैं, श्रेणी क्रम निकालना बहुत ही इजी है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है R3, वैल्यू पुट कर दी, कितना आ गया 6 ओम आ गया। अब भाई वो कह रहा है कि यदि प्रतिरोधों के संयोजन में कितने वोल्ट की 12 वोल्ट की आपने बैटरी जोड़ दी है, तो ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध क्या है नगण्य, तो स्मॉल r बराबर क्या आ गया 0। अब टर्मिनल की वोल्टता निकालनी है यार, फॉर्मूले में I है तो करंट का होना स्वाभाविक है। करंट, अच्छा करंट चाहिए तो भाई करंट का फॉर्मूला लगाएंगे, I बराबर ये अपन क्या हो गया R प्लस R, E का मान कितना है 12, भाई R का मान कितना है 6, अरे यार स्मॉल r का मान क्या है 0, क्या करोगे रख के, मारना ही तो है, रख दो कुछ नहीं होगा, ठीक है ऐसे मान रखते हैं। एनी प्रॉब्लम, तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्या करिएगा पॉज करके वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, और क्या कर सकते हैं। और भाई मैं आपको लिख के तो पहुंचा नहीं सकता, तो ये कर देगा, क्या करें सेवा करनी है तुम्हारी। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है मजेदार। तो देख बेटा अपन इसमें थोड़ी सी कंजूसी करेंगे क्योंकि अपनी मार्कर में इंक थोड़ी कम बची है आज, ठीक है। तो अभी वीडियो बंद करके कहाँ जाएंगे, तो देख अपन इसमें क्वेश्चन को बनाते हैं। हाँ अब वो कह ही रहा है सुनो, वो कह ही रहा है सुनो, क्या सुनो, कुछ नहीं